औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअ। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज का टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंतहाई दक़ीक़ टॉपिक है। हज़रत आयशा का हज़रत उस्मान के क़त्ल में शामिल होना। इस पर मुफ्ती राशिद साहब ने, जो बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ अजीब व गरीब किस्म की तावीलात पेश करने की कोशिश की हैं। हज़रत उस्मान का, ठीक है, आपके नज़दीक वो एक मुसल्लमा शख्सियत हैं, आप उनका दिफ़ा करें, लेकिन ज़रूरत से बढ़कर और झूठा दिफ़ा करना। फिर हज़रत आयशा के लिहाज से कुछ झूठ इन्होंने वज़ा किए और कुछ रवात पर जरा किए, जो कि जरा मुफस्सर नहीं बल्कि जरा मुबहम है। हम इसी वीडियो में इन्हीं के अकाबिरीन के उसूल से इनकी जरा का भी जवाब देकर जाएंगे। तो पहले चलते हैं मुफ्ती राशिद साहब की वीडियो की तरफ, ताकि हम एक बार उनके दलाइल देख लें, उनके पॉइंट्स देख लें, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला तफसील से जवाब आपके सामने रखा जाएगा। तो उस्मान गनी को जुल्मन शहीद किया, क्योंकि मजलूम थे और वो शहीद थे, उनके गुनाहों की वजह से शहादत वाक़ई नहीं हुई। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दर्जा, एक मकाम मर्तबा शहादत का देना था। उन रवाफिज के प्रोपेगेंडे की बिल्कुल यहाँ नफ़ी हो जाती है, जो कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह ताला उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो उस्मान गनी के कत्ल में शरीक थी, नऊज़ बिल्लाह ताला। एक कटर राफजी ने एक क्लिप भी अपलोड किया, बयान दिया, और उसमें यह नापाक कोशिश की तारीख़ तबरी की एक जाली मौजू मनगढ़ और एक कटर किस्म के कज़्ज़ाब राफजी की गढ़ी हुई रिवायत का सहारा लेके कि हज़रत आयशा अपने दौर में उन्होंने हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया और उन्होंने अहले मदीना को हुक्म दिया कि नऊज़ बिल्लाह उस्मान इस यहूदी को कत्ल कर दो। यानी उस्मान गनी को वो यहूदी कहती थी और कहती थी कि उक़्तुलू हाज़ा नासल, इस नासर, इस यहूदी को कत्ल कर दो। ये रिवायत नसर बिन मुज़ाहिम अल-कूफ़ी राफजी कज़्ज़ाब ने गढ़ी है, जिसका सहारा लेके एक यूट्यूबर राफजी ने ये कोशिश की है साबित करने की कि सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात अक़दस नऊज़ बिल्लाह उस्मान गनी के कत्ल में शरीक थी। अल्लामा आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी जिल्द नंबर 21-22 ये इकट्ठी छपी है, इसमें सफ़ा नंबर 261 पे इस बात को बयान किया। कहते हैं किदबुन ला अस्ल लहू, ये रिवायत बिल्कुल झूठी है, इसकी कोई असल नहीं। वह मिन मुफ्तरियात इब्न कुतैबा, ये इब्न कुतैबा की गढ़ी हुई बातों में से है और इब्न आसम अल-कूफ़ी और समसाती की गढ़ी हुई बातों में से है। वकानु मशहूरीन बिल किज़्ब वल इफ्तिरा, और ये लोग झूठ और इफ्तिरा बांधने में मशहूर थे। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आपने मुफ्ती राशिद साहब की वीडियो देख ली और इनके दलाइल भी देख लिए। सबसे पहले तो इस बात का जवाब कि हज़रत उस्मान को गुनाहों की वजह से नहीं बल्कि जुल्म करके कत्ल किया गया था, उनके मर्डर के लिहाज से। तो मैं इस पर तारीख़ की किताबों से क़तअ नज़र हदीस की किताब पेश करना चाहूँगा। ये मेरे पास जिल्द नंबर 4 मौजूद है, सुनन अबू दाऊद सियासत में से एक किताब है। इस रिवायत की सनद पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर 4656 नंबर जो हदीस है, पेज 539 पर, उसमें ख़ुद हज़रत उमर से जब सवाल किया गया तो वो क्या कहते हैं। हज़रत उमर ने पूछा, जो मेरे बाद आएगा उसके बारे में क्या पाते हो? कहा, वो एक सालेह खलीफा होगा, सिर्फ इतना होगा कि अपने कराबतदारों को तरजीह देगा। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह उस्मान पर रहम फरमाए, 3 बार कहा। अजीज़ान, और इसी सुनन अबी दाऊद के अंदर इस रिवायत का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, पेज 538 पर, वहाँ पे ये 4656 नंबर हदीस की तखरीज में क्या मौजूद है, इस्नादहु सहीह, इसकी सनद भी सही है। हज़रत उस्मान ने सही सनद रिवायत सुनन अबी दाऊद शरीफ में मौजूद है, अक़रबा परवरी की वजह से उन्हें कत्ल किया गया। उन्होंने अपने सारे जितने भी रिश्तेदार थे उन सबको जायदादों से नवाजा था, इसी वजह से लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए थे। और इस पर सिर्फ ये एक आध इबारत नहीं, तारीख़ व हदीस व सैर की दर्जनों किताबों के अहले सुन्नत में यहाँ हवालाजात मौजूद हैं। अज़ीज़ान, ये तो एक मसला हल हुआ। अब हज़रत को गुस्सा किस बात पर आया? हज़रत आयशा का हज़रत उस्मान के कत्ल में शरीक होना, इस बात पे ये गुस्सा खा रहे हैं। और जरा भी करने की कोशिश की। सबसे पहले तो तारीख़ तबरी की जो रिवायत है,
नसर बिन मुज़ाहिम से वो नकल हुई थी, उस पर उन्होंने जरा कर दी। ठीक है, अगर तो वो जरा मुफस्सर है तो हमें कबूल है, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है, स्टे काम। बाकी रह गई इन्होंने जो दीगर मामलात में बातें की हैं कि हज़रत आयशा पर तोहमत लगाई गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और कुछ एक आध अहले सुन्नत के जय्यद उलमा पर भी इन्होंने जरा करने की कोशिश की। तो पहले ये बात वाज़ेह कर दें कि ये सिर्फ एक आध किताबों में नहीं है, बिल्कुल नहीं। अहले सुन्नत की कई किताबों में मौजूद है कि हज़रत आयशा हज़रत उस्मान के कत्ल में शरीक थी, नो डाउट इन दैट। पहले बनी अब्बास के तनख्वाहदार, कट्टर नासिबी अकीदा आपकी तरह, इब्न वाज़े याकूबी, उसकी तारीख़ याकूबी जिल्द नंबर 2 मेरे पास मौजूद है। अल्लाह, जिल्द नंबर 2 में सफ़ा नंबर 285 पे उसने क्या लिखा? हज़रत उस्मान अपने घर में महसूर थे और हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत आयशा आपकी अदावत पर मुत्तहिद हो जाया करते थे। सिर्फ हज़रत आयशा नहीं, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर भी हज़रत उस्मान के पक्के दुश्मन थे। ये तो तबरी की रिवायत नहीं है, ये लिख रहा है याकूबी, मुतक़द्दिम उलमा में से है जी मुफ्ती साहब। तो खाली तबरी की रिवायत पे आके सीना जोरी दिखाना कि वो जो उसका रावी कज़्ज़ाब है, को हमारे पास और बड़े दलाइल हैं इस पर। खैर वो एंड में इसका फ़ैसला मौला अली से करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें सिर्फ उस जरा का जवाब देना जो आपने आइमा अहले सुन्नत पे की है सबसे पहले तो। और जरा की कहाँ से है? रूहुल मानी से, अल्लामा आलूसी की तफसीर। वो पहली बात तो ये, अल्लामा आलूसी क्या हाफिज़ ज़हबी और खैरुद्दीन ज़रकली से बड़े माहिर अस्मा और रिजाल हैं? जो बिल्कुल दूसरी जमात का तालिब इल्म है वो भी ये बात जानता है कि अल्लामा आलूसी मुफस्सिर थे, ना कि इमाम फ़न रिजाल। खैर, और उन्होंने जरा जो की है वो भी जरा मुबहम की है कि मशहूर है कज़्ज़ाब होना इनका, ये है वो है, तो किसी अस्मा और रिजाल की किताब का हवाला देते, कोई बात आगे चलती, इस तरह उठा के जरा कर देना। खैर आए जी, पहले तो इब्न कुतैबा देनवरी, उसके लिहाज से ये हाफिज़ ज़हबी की किताब मेरे पास मौजूद है, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, और इसकी ये पहली दूसरी जिल्द कंपैरेटिव मेरे पास है। इसकी दूसरी जिल्द में सफ़ा नंबर 152 पे हाफिज़ ज़हबी क्या लिखते हैं? अल्लामा अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन कुतैबा देनवरी साहिबुत तसानीफ़, आइमा हदीस के तबक़े आशर में उन्होंने इब्न कुतैबा देनवरी का जिक्र किया और उसे उलमा में शुमार किया है आइमा हदीस के अंदर। गोया हाफिज़ ज़हबी यहाँ पे उन्होंने अच्छे अल्फाज से याद कर रहे हैं, तो फिर हाफिज़ ज़हबी करे तौसीक। हाँ अजीज़ान, हाफिज़ ज़हबी जैसा इमाम करे तौसीक और रूहुल मानी में आ जाए जरा, मुझे फिर बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसका पल्ला भारी है। खैर, अब ये पलड़ा किसका भारी है वो आपने डिसाइड करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरी जना उन्होंने साहिब तारीख़ इस्लाम, तारीख़ आसिम कूफ़ी, इसके मुसन्निफ़ आसिम कूफ़ी पर जरा करने की कोशिश की उसी रूहुल मानी के हवाले से। तो आएँ अस्मा और रिजाल के फ़न में जिसका सबसे बड़ा मलका माना जाता है बाद हाफिज़ ज़हबी और इब्न हजर अस्क़लानी वग़ैरह, खैरुद्दीन ज़रकली, उसकी जिल्द नंबर अव्वल मेरे पास मौजूद है, किताबुल आलाम मतबूआ बैरूत लबनान। किताबुल आलाम जिल्द नंबर अव्वल में सफ़ा नंबर 206 पर उन्होंने इब्न आसिम कूफ़ी का जिक्र किया मुतक़द्दिम आइमा अहले सुन्नत में, जहाँ बड़े बड़े उलमा आइमा अहले सुन्नत का जिक्र किया, वहाँ पे इसका भी जिक्र किया। आप देख सकते हैं अहमद बिन मोहम्मद बिन अली बिन आसिम अल कूफ़ी, और फिर इसकी किताबों का एज सच तज़किरा वगैरह किया कि कहाँ कहाँ किस किस मुल्क में क्या सारा सीन है। अजीज़ान, तो ये मैं एक बात रिपीट करता हूँ कि ये सिर्फ एज अ ट्रेलर है, दर्जनों दलाइल मौजूद हैं इन उलमा, इन आइमा तारीख़ की विसाक़त पर मेरे पास। तो माज़रत के साथ आपकी जरा किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं, और इस पर मैं एक उसूल पेश करता हूँ। ये बिलखुसूस हनफी बरेलवी उलमा में अकाबरीन में से एक मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी कुतुब खाना से छपी उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, जा अल हक़, क्योंकि किज़्ब तो फिर छोटा मामला है, फ़िस्क तक भी उन्होंने बात की है कि फासिक भी कहा जाए तब भी काबिल कबूल है। आए दिखाता हूँ, जा अल हक़ में पेज नंबर 472 472 पर
कायदा नंबर 8 के तहत यहाँ पे मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब क्या लिखते हैं, अगर जरो तादील में तारुज़ हो तो तादील कबूल है ना कि जरा। अल्लाह अकबर, पहले जुमले से ही बात वाज़ेह हो गई है कि वो जरा मुबहम है, फारिग हो गई है। चलें आगे बढ़ते हैं। यानी एक रावी को मुहद्दिस ने ज़ईफ़ कहा, किसी ने उसे कवी फरमाया, बाज़ तवारीख से उसका फ़िस्क साबित हुआ और बाज़ ने फरमाया वो मुत्तकी सालिह था, तो उसे मुत्तकी माना जाएगा और उसकी रिवायत ज़ईफ़ ना होगी क्योंकि मोमिन में तक़वा असल है। अल्लाह अकबर, इसे कहते हैं जरह मुबहम का मुकम्मल व इल्मी जवाब, जो आप ही के घर के उसूल से मैंने पेश किया। जी मुफ्ती साहब, जब खुद आपके इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब के पाए के आलिम ये मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी जाल हक में लिख रहे हैं कि जरा फारिग हो जाती है जब तादील मौजूद हो, तो फिर पीछे क्या रह गया? बाद तौसीक जरा की आपके यहाँ कोई वक़्त नहीं है, क्यों बिला वजह जरा मुबहम करते हैं? चले आए आपके आला हज़रत की फ़ेवरेट सीरत की किताब से फ़ैसला करवा रहे थे, जिसका फतावा रिज़विया में जगह जगह उन्होंने जिक्र किया और उससे उसूल बयान किए बाकायदा रिवायात सैर को परखने के। मौला अली का फ़ैसला, क्या हज़रत आयशा हज़रत उस्मान के कत्ल में शरीक थीं? ये मेरे पास मौजूद है। आपके इमाम अली इब्न बुरहानुद्दीन हलबी की सैर हलबिया, जिसे कुतुब सैर की माँ कहा जाता है, उम्मुस सैर, इसकी जिल्द नंबर 5 और 6 कंपैरेटिव मेरे पास है। छठी जिल्द में ये निस्फ़ आखिर 347 नंबर सफ़े पर यहाँ पे टॉपिक है हज़रत आयशा को मकतूब अली। मौला अली ने ख़त लिखा हज़रत आयशा को, और ख़त का मज़मून क्या है, आए देखते हैं। इसी तरह ख़त हज़रत अली ने हज़रत आयशा के नाम भेजा था, जिसका मज़मून यह था, अम्मा बाद, आप अपने घर की चार दीवारी से निकल आईं और ये समझ रही हैं कि आप मुसलमानों के दरमियान सुलह मुसालहत और इस्लाह कर रही हैं और आप अपने ख़याल में खून उस्मान का बदला चाह रही हैं। तवज्जो रहे, आगे क्या लिख रहे हैं मौला, लेकिन कल ख़ुद आप ही उनकी मुखालिफत पर कमर बस्ता थीं, ख़ुद आप ही असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजमे से कहती थीं कि इस कम अक्ल बूढ़े को कत्ल कर डालो, इसने कुफ्र किया, अल्लाह इसको हलाक करे। आज आप इन्हीं के खून का बदला मांग रही हैं। खुदा से डरिए और अपने घर लौट जाइए, इससे पहले कि अल्लाह आपको फजीहत करे और आप अपनी पर्दा नशीनी की हिफाजत फरमाइए। खुदा बुलंद व बरतर के सिवा किसी में क्या ताकत व क़ुव्वत है। अल्लाहु अकबर। इतना सख्त ख़त मौला अली ने हज़रत आयशा को लिखा। अब ये तो नसर बिन मुज़ाहिम से रिवायत नहीं है। अजीज़ान, मेरा नहीं ख्याल कि पीछे रह गया कुछ बात करने का। ये मौला अली ने फ़ैसला कर दिया और किताब इनके घर की कि हज़रत आयशा खून हज़रत उस्मान चाहती थी। बदला खून उस्मान तो बाद की कहानी है, असल माजरा पहले मौला अली की ज़बानी है। दैट्स ऑल। इंशाल्लाह होती है अगली वीडियो में आपसे मुलाकात। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।